नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है वो आपकी आने वाली है। तो जिसके चलते आप सभी के ये रहता है कि पिछली बार कैसा क्या रहा था, इसका लेवल कैसा रहा था, कितनी क्या कट ऑफ रही थी, फिजिकल के लिए कितने नंबर चाहिए थे और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया यानी फाइनल सिलेक्शन हुआ वो कितने नंबर वालों का वहाँ पे हुआ। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और अब की बार आपकी कितनी रह सकती है उसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो भी साथी ये फॉर्म भरने वाले हैं, भर्ती से रिलेटेड है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछली ही भर्ती की। तो 2020 में आपकी भर्ती आई थी, आप सभी को अच्छे से पता है। और अब की बार की भर्ती की बात करूं तो ये आपकी आ रही है, वो आ रही है 1 सितंबर को। और अब की बार जो वैकेंसियां हैं वो आपकी 7500 प्लस वैकेंसियां आ रही है। चलिए बात करते हैं पिछली भर्ती की कट ऑफ की। तो यहाँ पे बात करूँ 2020 में आपकी वैकेंसी आई थी, तब आपकी जो टोटल पोस्टें थी वो आपकी कितनी थी 5846, यानी 5846 पोस्टों पे वैकेंसी निकली थी। फॉर्म की बात करें तो तब फॉर्म भरे गए थे 28 लाख। जैसे ही आप देखते हो कि 28 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, आप सोचते हो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाला। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप देखोगे कि वहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे 28 लाख, लेकिन एग्ज़ाम जो दिया था कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ 50% के लगभग ही, यानी 14 लाख के लगभग ही कैंडिडेट ने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। अब एग्ज़ाम के बाद बात आती है कि जो रिटर्न एग्ज़ाम जिनका पास हुआ था वो पास कैंडिडेट हुए थे 67,740 कैंडिडेट, यानी सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो 14 लाख में से कितने पास हुए थे, 67,740 कैंडिडेट को वहाँ पे पास किया गया था। ये बात है रिटर्न एग्ज़ाम की। तो यानी ये जो पास हुए 67,740 14 लाख में से, इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, यानी फिजिकल के लिए। रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपको पता है फिजिकल होता है, तो उसके लिए कट ऑफ क्या रही थी। तो मेल की बात करूं तो जर्नल की रही थी 61। कितने में से आ रही है आपकी ये कट ऑफ, 100 में से। और दूसरी बात ये कट ऑफ है आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, यानी नॉर्मलाइजेशन के किसी के 3 नंबर बढ़े थे, किसी के 4, किसी के 7 8 भी बढ़ गए थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ है कि जर्नल की मेल कैंडिडेट की 61 है, ओबीसी की 58, एससी की 51, एसटी की 55 और ईडब्ल्यूएस की 51। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो जर्नल की 48 है, ओबीसी की 44 है, एससी की 39, एसटी की 39 और ईडब्ल्यूएस की तो 30 ही वहां पे गई थी। यानी जिनके भी 100 में से फीमेल की बात करूं 30 नंबर आ गए थे ईडब्ल्यूएस में, उसका फिजिकल पिछली बार आपका यहाँ पे आया था। और ये भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, यानी 2 से 3 नंबर भी यदि बढ़े हैं तो 100 में से 26-27 क्वेश्चन भी उसने किए थे तो भी उसका फिजिकल के लिए नंबर आ गया था। तो इतनी ही कट ऑफ आपकी यहाँ पे पिछली बार फिजिकल के लिए रही थी। मेल कैंडिडेट जर्नल की बात करो तो 61 है, 2-3 आप नॉर्मलाइजेशन के मान के चलो तो 56-57 जिसने सही किए थे क्वेश्चन, उनका नंबर फिजिकल के लिए आ रहा था। अब फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे रही थी। तो जो फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ हुई थी उसमें फर्क पड़ा था आपका 8 से 10 नंबर का। कितना फर्क पड़ा था, 8 से 10 नंबर का। क्योंकि आप सभी को पता है जो पास हुए थे फिजिकल के 67,740 और वैकेंसियां थी आपकी 5,846। थोड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पे पास किए गए थे, तो वो तो थोड़ा वेटिंग में रखते हैं। तो कट ऑफ है वो 8 से 10 नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, 72, जबकि फिजिकल के लिए थी 61। ओबीसी की बात करूं तो फिजिकल के लिए थी 58 और फाइनल गई थी आपकी 68। यानी सभी कैटेगरी की देखोगे तो 8 से 10 नंबर हैं वो फाइनल की कट ऑफ आपकी यहाँ पे ज़्यादा जा रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने नंबर आपको यहाँ पे यदि सिलेक्शन लेना है तो चाहिए। पेपर का लेवल है वो भी आपका ठीक ठाक, यानी मॉडरेट टू आप हाई बोल सकते हो। थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको सुनने को भी मिला था कि लीक वगैरह हुआ था, उसके बाद भी आपकी कट ऑफ है आप देख सकते हो नॉर्मल ही। मैं तो यही कहूँगा कि इतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे नहीं गई थी। 100 में से आपके यदि 61 नंबर आए थे तो आप फिजिकल कर रहे थे और 72 नंबर थे तो आप फाइनल सिलेक्शन ले रहे थे। अब की बार की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम आपका जो टारगेट है वो आपको फिक्स करना चाहिए। जैसे जर्नल की पिछली बार की 72 है, देखिए अब की बार वैकेंसियाँ भी ज़्यादा हैं, आप सभी को पता है। फॉर्म तो अब जब निकलेंगे तब पता चले कितने क्या भर रहे हैं। उनसे वैसे भी कोई मतलब नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तो सिर्फ और सिर्फ भरने से मतलब रखते हैं।
तो यहाँ पे बात करूँ मेल कैंडिडेट तो आप 75 प्लस का टारगेट लेके चलो, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 60 प्लस का टारगेट लेके चलो। आपका सिलेक्शन एकदम श्योर आपका यहाँ पे होने वाला है। तो ये टारगेट आप लेकर चलो। पहले अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करो, पीछे के पेपर देखो कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि जीके का लेवल थोड़ा आपका यहाँ पे हार्ड रहता है, तो उस पर भी ज़्यादा आप फोकस करो। और उसके बाद जो अभी आपका प्रैक्टिस बुक होती है उससे या किसी ऐप से आप टेस्ट देकर देखो और अपना स्कोर है वो बूस्ट करते रहो। तो आपका स्कोर मेल कैंडिडेट के लिए 75 प्लस का आपका रखना है टारगेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 प्लस का। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत किसी प्रकार का और कोई डाउट वगैरह कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, आपको आपका रिप्लाई उसमें मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।